Hello students, good afternoon. Myself Priya Thakkar, Standard 7th, Subject Grammar. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 20 का सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली. 20 एक्टिव पैसिव वॉइस, राइट. और अब इस लेक्चर में हम इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 देखेंगे, सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स. सो सेंटेंस तो सबको पता है, छोटे बच्चे थे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तब से हमको आता है कि सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग मीनिंगफुल, सेंसफुल, है ना. तो हमें सेंटेंस सब पता है, पर उसके काइंड्स होते हैं, बराबर. हाँ, हमने सम काइंड सीखे हैं, असेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना. तो सम काइंड्स हमने देखे हैं, बट यहाँ पे और भी काइंड्स दिए गए हैं. तो मैंने जैसे आपको बोला था कि जैसे ग्रामर स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड से, बट ग्रामर में जैसे कि सेंटेंस, फर्स्ट में भी सेंटेंस आता था चैप्टर, बट हमको धीरे धीरे जैसे स्टैंडर्ड आगे बढ़ता है ना, हमारा ये जो है स्टैंडर्ड बढ़ने के साथ साथ हमारा ये जो पोर्शन है ना, वो ब्रॉड होता जाता है. दैट मीन्स सेंटेंस के बारे में डिटेल हमको मिलती जाती है ना. सेकेंड में गए तो और मिला, थर्ड में गए तो और नए टॉपिक सीखे, 4, 5, 6, 7, अब अभी 7th में आप आ गए तो आपको और ब्राइड मतलब के ब्रॉड करके सिखा रहे हैं, राइट. अभी और जाओगे 8, 9 में तो उससे आगे आपको सीखने को मिलेगा, है ना. तो थीम इज सेम, सेंटेंस द थीम इज सेम, बट आपको डीप में सीखने को मिलता है. जैसे जैसे आगे बढ़ते हो डीप में सीखने को आता है. तो जैसे कि सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, तो यहाँ पे हमको सम काइंड्स दिए गए हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, राइट. तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज सिंपल सेंटेंसेस के बारे में. तो सबको पता ही है ना. अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज. दैट मीन्स क्लोज कौन कौन से यूज होते हैं क्लोज, तो वन मेन होता है एंड सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट. रीड द सेंटेंसेस. मदर went to meet her friend today. Mother went to meet her friend today. तो this sentence has only one independent clause. यहाँ पे ओनली वन ऐसा है इंडिपेंडेंट क्लोज है. मदर वैन टू मीट टूडे, मदर वैन टू मीट टूडे विथ इट्स ओन सब्जेक्ट मदर. उसमें ओन सब्जेक्ट है, मदर है, एंड फिनिट वर्ब है वेंट. जहाँ पे ओन सब्जेक्ट होता है और फिनिट वर्ब होता है तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लोज बोलते हैं. तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज. अब a simple sentence can have more than one subject, but it has only one finite verb. finite verb वह भी होता, एक ही होता है, लेकिन वन से मोर मतलब ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं. जैसे कि हमने बोलते मदर एंड सिस्टर, मदर एंड फादर, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना. तो सब्जेक्ट तो चेंज होते ही अलग अलग ज़्यादा बढ़ सकते हैं. रीड अनोदर सिंपल सेंटेंसेस. तो राहुल एंड हिज ब्रदर प्ले बास्केटबॉल. टू सब्जेक्ट्स, राहुल एंड हिज ब्रदर आ गया. वन फिनिट वर्ब, प्ले फिनिट वर्ब एक ही है, पर वो दो सब्जेक्ट आ गए यहाँ पे, राहुल एंड हिज ब्रदर. नाउ कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में बता रहे लोग. तीनों की आपको पहले पहचान कराएंगे कि कौन है सिंपल, कौन है कंपाउंड, कौन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब कंपाउंड में क्या आता है, तो वरुण लाइक्स ऑरेंजेस एंड शीला लाइक्स ग्रेप्स. दो आपको सेंटेंस दे दिया, राइट. दिस सेंटेंस कंसिस्ट टू पार्ट्स. वरुण लाइक ऑरेंजेस, शीला लाइक ग्रेप्स. बोथ these parts are independent of each other as each part conveys a complete thought. They are two independent clauses joined by the coordinating conjunction and. यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं अलग अलग आपको, जिसको आप एक कंजक्शन एंड से उसको मैच कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो, राइट.
Such a sentence which has two or more clauses of equal importance joined by a coordinating conjunction is called compound sentence. कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलते हैं कि ऐसे दो सेंटेंस हो जिसको आपको एक कंजक्शन से इक्वल सेंस मिलती हो, इक्वल इम्पोर्टेंस मिलता हो, और आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब कोऑर्डिनेटिंग मतलब ऐसे बट ऑल्सो एंड ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आप उसको मैच कंबाइन कर सकते हो, तो वो है कंपाउंड सेंटेंस. रीड अनदर कंपाउंड सेंटेंस. नेहा स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, लॉक द डोर एंड वॉकड आउट. राइट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि उसको क्या किया है, लॉक द डोर एंड कंजक्शन एंड से उसको मैच किया हुआ है, कंबाइन किया है. 3 सेंटेंस है. नेहा ने स्विच ऑफ की, नेहा ने लॉक किया डोर को, और नेहा फिर चली गई, वॉकड आउट. राइट. बट वो तीनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया सिंपल एंड से, कंजक्शन एंड से, तो वो है कंपाउंड सेंटेंस. नाउ बारी आई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की. तो रीड दिस सेंटेंसेस. द बॉय टुक टू हिज हिल्स एज सून एज ही सो द लैंडलॉर्ड. The boy took to his heels as soon as he saw the landlord. So, this sentence consists of 2 parts. The boy took to his heels and as soon as he saw the landlord. 2 सेंटेंस को यहाँ पे कंबाइन करना है आपको. वो था कॉम्प्लेक्स, वो था कंपाउंड. अब यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो each part has a subject and a finite verb. The boy subject. The boy क्या है, subject है. took finite verb है. right. तो first sentence में the boy subject and took finite verb. In the second sentence he subject, he saw दिया हुआ है ना यहाँ पे, he saw, तो he subject and saw is the finite verb. Now both this part are therefore clauses. ये दोनों पार्ट है क्लोजेस के, बराबर. The boy took to his heels. The boy took to his heels is the main clause or independent clause as it does not depend on the other clause to convey a complete thought. तो आपको सबको पता है कि इंडिपेंडेंट क्लोज जो होते हैं वो क्या है. तो इंडिपेंडेंट क्लोज में जो अदर सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है, हाँ, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है, वो है हमारे इंडिपेंडेंट. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज सुन एज ही सो द लैंडलॉर्ड डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट एंड इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज टू मेक कंप्लीट सेंस. इट इज देयरफॉर अ सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. Such a sentence which consists a main clause and or one or more subordinate clause is called complex sentence. बराबर. डिफाइन यहाँ पे दी है. Such a sentence which consists of main clause and one or more subordinate clause is called complex sentence. जैसे कि यहाँ पे the group of words as soon as he saw the landlord does not convey a complete thought and it depend on the main clause to make complete sense. पीछे वाला जो सेंटेंस है दैट मीन्स पीछे मतलब कि आधा सेंटेंस जो आपका है कि एज सून एज ही सो द लैंडलॉर्ड, तो वो आपको कंप्लीट थॉट देता नहीं है. इट इज़ देयरफॉर अ सबऑर्डिनेट एंड डिपेंडेंट क्लोज. तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है, अदरवाइज सबऑर्डिनेट बोलते हैं उसको. राइट. तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी है. रीड दिस सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स. आपको सिंपल थॉट याद रखना है. सिंपल में क्या आता है आपको बताया यहाँ पे, जैसे कि 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं एंड क्या बताया है कि वन मेन क्लोज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है. राइट. और कंपाउंड में तो पता ही है आपको एंड बट ऐसे कंजक्शन से जोड़ा जाता है. एंड थर्ड वन कॉम्प्लेक्स में आपको दे रहे हैं कि एक मेन क्लोज होता है, ऐसे कन्फर्म द बॉय टू टू हीज हिल्स, बट जो सेकेंड सेंटेंस होता है वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट क्लोज होते हैं. राइट. नाउ सी
फर्स्ट वन, सुरेश हैज बॉट Suresh has bought a new car. Suresh has bought a new car. That a simple sentence because of Suresh is subject and car बाकी सब independent clause है, right. The architect went to his office and started working on his project. And आया ना, that means compound subject. Very easy. We have to point out the and. The fire brigade was called as soon as the fire broke out in the building. The fire brigade was called. बराबर, वो एक आपका परफेक्ट सब्जेक्ट हो गया, मेन क्लॉज, कंप्लीट थॉट. But as soon as the broke out of the building, that is not a right. तो कॉम्प्लेक्स उनको उसको कैसे लिखना है, हमको कॉम्प्लेक्स में CX लिखना है, तो CX कॉम्प्लेक्स, राइट. ओके. Besides being hard working, Shweta is also very intelligent. अब Shweta is also very intelligent मेन क्लॉज है, बट ये besides being hard working that is the dependent है ना, वो तो फिर यहाँ पे लिखना है सिंपल. Neither Harish nor his brother attended. Neither Harish nor his brothers attended the party yesterday. Simple sentence. Mahek likes talking to her friends for hours. Mahek likes talking to her friends for hours. Again simple sentence. कोई यहाँ पे नहीं आपको कंजक्शन दिया, नहीं आपको सबऑर्डिनेट क्लोज दिया. You clean the room and I will wash the car. अगेन आया एंड, तो क्या आएगा, कंपाउंड सेंटेंस. प्लीज टेक केयर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स वेन योर पेरेंट्स आर अवे. यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिकॉज ऑफ प्लीज टेक केयर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, एक सेंटेंस हो गया इंडिपेंडेंट, राइट. देन अदर वेन योर पेरेंट्स आर अवे, दैट मीन्स नॉट अ कंप्लीट थॉट, तो कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी complex sentence, right. Now next topic, our next topic is transformation of sentences. अब ट्रांसफॉर्मेशन दैट मीन्स क्या, तो आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल आगे सिखाया ना कि असेटिव इंट्रोगेटिव, वही है. देखो एसेटिव इंट्रोगेटिव यहाँ पे दिया है. लेट्स रिकॉल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस. रिकॉल इसलिए बोला कि हम पहले से ही पढ़ते आए हैं ये, है ना. काइंड ऑफ सेंटेंस इसमें असेटिव दैट मीन्स डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट यू नो मेक्स अ स्टेटमेंट. ओनली स्टेटमेंट जैसा सिंपल सेंटेंस है, दैट इज असेटिव. आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना होता है तो इंट्रोगेटिव. इम्परेटिव expresses a request और command. इम्परेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगी और कमांड आएगा, ऑर्डर, राइट. एक्सक्लेमेटरी में एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज जॉय और सॉरो. कोई फीलिंग आपको जाहिर करनी है और वो खुशी की भी हो सकती है और दुखी की भी हो सकती है, दैट मीन्स जॉय, तो जॉय मतलब आनंद की, मतलब खुशी की भी हो सकती है, और सॉरो दुख की भी हो सकती है. जैसे आप बोलो कि वाओ, मतलब चीयर करो कुछ, हुर्रा वी वॉन द मैच, तो हुर्रा वी वॉन द मैच दैट मीन्स क्या हुआ, ये जॉय हुआ. एंड अलाज ही वॉज डाइड, तो सॉरो हो गया. ऐसे दुख और सुख कोई भी फीलिंग जाहिर करते हैं एक्सक्लेमेटरी. इट इज़ पॉसिबल टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन टाइप ऑफ अनदर विदाउट अ चेंज इन इट्स मीनिंग. इसका मीनिंग चेंज नहीं करना है और आपको वन टाइप ऑफ चेंजेस देने हैं. When we change a sentence from one type of another without changing
the meaning of the original sentence we call the conversion, transformation of a sentence. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो उसकी डिफाइन दी है आपको. when we change a sentence from one type of another without changing the meaning. हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं विदाउट चेंजिंग मीनिंग. हम उसके मीनिंग को चेंज नहीं करते हैं, ओरिजिनल सेंटेंस वही रहता है, तो वी कॉल, तो हम उसको बोल सकते हैं कन्वर्जेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस. राइट. आगे, changing assertive sentence to exclamatory sentences. Read these sentences to understand how we change assertive sentences. Rita plays the piano skillfully. Assertive sentence हुआ. Rita plays the piano skillfully. तो वो हुआ है सिंपल असर्टिव सेंटेंस. स्टेटमेंट है, ना ही आपको कोई क्वेश्चन दिया, ना ही आपको कोई एक्सप्रेशन दिया. राइट. सेकेंड वन, हाउ स्किलफुली, उसको ही चेंज किया है. देखो, हाउ स्किलफुली रीटा प्लेज द पियानो, एंड देन लास्ट एक्सक्लेमेटरी साइन. एक्सक्लेमेटरी साइन आ गई तो एक्सक्लेमेटरी तो आपको पता चल ही गया, एंड सेंटेंस पे से ज़्यादा चलता है. While changing an assertive sentence to an exclamatory sentence, the word order is changed and one words are added to bring out the feeling expresses in the exclamatory sentences. Recall that exclamatory sentence ends with an exclamation mark. आपको बता रहे हैं हम कि exclamatory sentence में exclamation mark भी होता है. And an assertive sentence ends with full stop. Assertive में full stop होता है, that also we can see. Now read the sentences. How forcefully Richa spoke at the debate. How forcefully Richa spoke at the debate. Exclamatory. Richa spoke, उसको exclamatory करो. ये ऑलरेडी एक्सक्लेमेटरी है, उसको असर्टिव करो. रीचा स्पोक वेरी फोर्सफुली एट द डिबेट. हाउ करके जोरदार फीलिंग दे दी, एंड देन हमने असर्टिव कर दिया तो सिंपल बना दिया कि हाँ वेरी फोर्सफुली एट द डिबेट. अच्छा बोली. राइट. यू विल नोटिस दैट वाइल चेंजिंग एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू एन असर्टिव सेंटेंस, you will the word at the order is changed, one or more words are added to bring out the feeling expressed in the exclamatory sentence. तो जब आप देख रहे हो कि जब हम ऐसे चेंजेस करते हैं एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में, तो वन और मोर वर्ड्स आर एडेड टू ब्रिंग आउट द फीलिंग एक्सप्रेस्ड. मतलब ऐसे कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स आपको ऐड करने होते हैं, तब जाके असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट होता है. अब आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव और असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी वो सीख लिया. उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. राइट. बट टुडे नाउ टर्न टू माय क्वेश्चन. दैट माय क्वेश्चन इज write down the define of transformation sentence. Transformation of sentence. Write down define of transformation of sentence. right? आपको मुझे उसकी डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की डिफाइन राइट करके मुझे सेंड करनी है ऑन व्हाट्सएप. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे. सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आफ्टर दैट असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी. असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी का हम ट्रांसफॉर्मेशन आज देखा. आगे नेक्स्ट सेंटेंस में और भी शायद इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स. एंड इसकी जो एक्सरसाइज है डिक्लेरेटिव टू एक्सक्लेमेटरी एंड एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ये एक्सरसाइज जो
चेंज दिस असेटिव सेंटेंसेस। यू कैन राइट डाउन। अगर आपको आने लगा है, ये तो इजी है, हम पहले भी कर चुके हैं, तो अगर आपको ये क्लियर है जो मैंने सिखाया तो आप अपने आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो पेंसिल से। पेंसिल से आप एक्सरसाइज करो, मतलब फाइंड करो, आंसर्स लिखो। जब मैं आपको समझाऊँ, कुछ करेक्शन लगे आपके राइट है तो राइट, कुछ करेक्शन लगे तो आप उसको पेंसिल से रफ करके, रबर से रफ करके, इरेज करके पेन से लिख सकते हो, राइट। ये वो आपका होमवर्क भी हो गया 1 टाइप। एंड डिफाइन यू हैव टू गिव मी इन आंसर।